तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था आत्मा अपने आप में बड़बड़ा रहा है कि हाँ भाई एल्डर्स को जाके ये बताओ वो बताओ कि सामने सभी बुरे नहीं, ऐसा वैसा पूरी बात है। तो पीछे सुई आते कहते भाई धीरे धीरे से काहे बोले सीनियर जी भाई, थोड़ा ऊंचा बोले ताकि भाई उनको भी सुनाई दे। आत्मा उस पर चिल्लाते कहते कमी नहीं, यहाँ पे शांत हो जा, मुझे क्या करना क्या नहीं चलना बिल्कुल सिखा मत, मुझे क्या तेरे बारे में यहाँ पे नहीं मालूम, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी ओरिजिन में यहाँ पे मालूम है। जो सुनते कहते क्या बात करे भाई, सच्ची में आपको सब कुछ पहले से मालूम, तो आप नाटक कर रहे थे। जो सुनते कहते यस यस मुझे सब कुछ मालूम है, खाली मुझे नहीं बल्कि सामने जो बूढ़ा हुआ है ना भाई, हाँ उनको भी यहाँ पे सब कुछ मालूम है। यानी भाई जिनको स्टार्टिंग से आइडिया था नाटक खाली कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे भाई उसको खींच के लेके जाती है आत्मा को, चलो ना सुमड़ी में आओ ना। एक कहते देखो भाई मैं ऐसा वैसा आत्मा नहीं हूँ, अच्छा ठीक है भाई चल क्या काम है। सामने से यहाँ पे बताती कि भाई यार मदद कर दो यार, मुझे 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 वापस जाना है। सामने से कहते हाँ तो जा भाई कौन रोका भाई। एक कहती भाई यार मैं लंबे समय से और सिटी में घूम रही हूँ और एग्जैक्टली जो रास्ता ना भाई मुझे रास्ता के यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है, मुझे इसलिए वापस जाना है। यार आपको अंदाजा मेरा ऑरिजिन के बारे में, तो आपको मेरी जगह के बारे में भी आइडिया होगा, तो ले चलो यार, ऐसा नौटंकी मेरे साथ मत कीजिए। जो सुनते सामने से आत्मा हंसते हंसते कहता है मैं नहीं बताऊंगा, मैं तुझे नहीं बताऊंगा। सामने से कहते क्यों यार, क्यों मुझे नहीं बताएंगे। जो सुनते ये कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे इंतजार करना है अपने यंग मास्टर यानी यंग लॉर्ड का यानी यान का। सामने से ये भी कहता क्या बात करे भाई, उसका इंतजार करना है। तो आपको वाकई में लगता है जो यान का ये अपना लेवल है यहाँ पे करके यहाँ पे दुनिया का जो शेकर्स उसे ब्लॉक कर देगा, यानी दुनिया से भी कुछ अलग ही उखाड़ पाएगा भाई। आमतौर पर लेवल अब तो बहुत सारे बंदों का होता है, लेकिन कभी भी ऐसा कांड नहीं होता जो यहाँ पे हो रहा है ना भाई। बहुत ही ऐसे रेयर केस में होते हैं और जो भी यहाँ पे होगा उसके बाद से दुनिया से एकदम अलग कर देगा। आपको ऐसा लगता है ना। जो सुनते आत्मा कहता ऑफकोर्स भाई अगर सामने से मेरे यंग मास्टर यहाँ पे नहीं कर पाए उसके बाद से वाकई में कोई नहीं कर पाएगा। जो सुनते कहते हाँ मुझे लगा तुम्हारे यंग मास्टर है ठीक ठाक काफी अच्छा है, तो हो सकता है वाकई में ये सब यहाँ पे अगर हो ना तो यहाँ पे ये कर भी सकता है। उसके बाद आत्मा कहते कम से कम यहाँ पे 3 साल से लेकर शायद 10 साल भी लग सकता है। जो सुनते कहते क्या बात करो सच्ची में 3 साल से लेकर 10 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये कहते हाँ भाई उतना तो हो सकता है, तुझे वाकई में अगर यहाँ पे जाना ना तो इतना साल का तुझे यहाँ पे इंतजार करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे भी तुझे तो जा सकती है। लेकिन जैसे तूने खुद बोला भाई तुझे खुद अब यहाँ पे रास्ता नहीं मालूम, भटक चुके हैं, तो सामने से भाई मैं तो यहाँ पे तभी बताऊंगा जब भाई वो यहाँ पे भाई तैयार होंगे। लेकिन तो भी यहाँ पे गारंटी नहीं है कि सामने से यहाँ पे तैयार हो जाएगा भाई। मैं तो उनका यहाँ पे बात मानूंगा, मैं उनको बता दूंगा कि हाँ भाई तेरा जगह ऐसा ऐसा है, मैं उनको लेकर चल जाऊंगा। लेकिन साथ में हो सकता है भाई तू मतलब तुझे लेके नहीं जाएंगे, तो भाई तेरे बीच में उनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो वाकई में खराब है भाई। तूने तो भाई दुश्मनी उनके साथ ले लिए, आते भाई घर में घुस गई थी, हमला बमला की थी, सब हो चुका है, तो भाई रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। और सामने से मैं मास्टर ऐसे आदमी है ना कि गुस्सा भाई आए हाय, जब गुस्सा होता है किसी से ऐसी लेते कि सामने वाला बंदा भी कहता है बस करो भाई और मेरे यहाँ पे कितनी लोगे। तो समझ जाओ मेरा यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, दुश्मन के भाई सामने से भी डर जाते, कहती यार सीनियर प्लीज सर हाँ बताइए यार कुछ तो यहाँ पे कीजिए भाई, मुझे मरवाना मतलब मुझे भी बचा लो यार। सामने से आत्मा कहते गुड समझदार लड़की हो। देखो एक कमाल की बात मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, जो हमारे यंग मास्टर है ना वो भाई दोस्तों मतलब दुश्मन रहते हैं भाई, उनके साथ है ना बहुत ही खराब दुश्मनी निभाते हैं, और जो दोस्त है ना भाई उनके साथ यहाँ पे सच्ची दोस्ती निभाते हैं। दुश्मन हो सामने तुम भाई नुकसान पहुंचा दिया तो छोटी सी नुकसान के बदले बहुत ही बड़ा फायदा उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने अभी देखा होगा खाली भाई उनके साले को चोट पहुंचाया था, जिसके बाद से भाई इसने पूरा जो खानदान के जो बंदे लोग यहाँ पे आए थे ना नियांग फैमिली का, साथ में यांग फैमिली का भाई उनका लिटरली पूरा खत्म ही कर दिया। तो समझ जाओ इसलिए भाई उनके साथ है ना दोस्त बनने में कितना फायदा होता है। तो इतने लंबे समय से तुम भी हमारी यंग लॉर्ड पे नजर रखी थी, तुम्हें वाकई में आइडिया नहीं पड़ा कि भाई कैसे तुम्हारे यहाँ पे फायदा होगा। जो सुन के कहती यस मुझे समझ आ गया कि सामने से भाई मुझे कोई दुश्मनी निभानी नहीं है, बल्कि मुझे उसके साथ यहाँ पे दोस्ती करनी, तब जाके मेरा फायदा होगा। जो सुन के कहते यस तुझे यहाँ पे दोस्ती करनी है। और वाकई में जो मेरे यंग मास्टर है ना भाई और सबसे पहले लड़कों के साथ थोड़े भाई रहते भाई ठेड़, लेकिन जो लड़के ना भाई उनके साथ काफ़ी प्यार और काफ़ी अच्छे से रहते हैं, और खास करके सुंदर लड़कियों के साथ। तू भी यहाँ पे सुंदर लड़की होती है जो ओरिजिनल जहाँ से तू आई है उसके बाद से तू वाकई में मास्टर के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो वाकई में मतलब तेरे साथ दोस्ती होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ये भी कहती है हाँ लेकिन भाई वो मेरे लायक नहीं है भाई, तो बस मैं खाली दोस्ती करना चाहती हूँ खुद को बचाने के लिए, वरना वो लड़का मेरी औकात का बिल्कुल भी नहीं है। जो सुंदर सामने से आता हूँ बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, इंतजार कर जब मेरे मालिक आगे चल के ऐसा कुछ उखाड़ेगा ना जिसकी वजह से तो खुद भाग के आए कि हाँ भाई वाकई में मेरे औकात के है, ऐसा बोल कर। उसका सामने से अभी भाई जो लीडर है ना उसने बोला भाई मैं कुछ सजेस्ट करता हूँ, कुछ खास उसे सजेस्ट नहीं करता, इसने वही बोलता बस विश्वास करो भाई मेरे ऊपर। वो यहाँ पे जैसा उसका लेवल अप हो जाएगा ना, जैसा पहले यान कहता वैसे यान करेगा, कोई वो बुरा डेमोनिक बंदा बनने वाला नहीं है। जो सुनते गेंडा कहते लेकिन कैसे भाई हम आपकी बात में यहाँ पे कैसे विश्वास करें। जो सुनते यहाँ पे कहता विश्वास करना पड़ेगा भाई, मेरे अंडर में रहते भाई वो यहाँ पे बड़ा हुआ है, आप लोग तो भाई अपने फैमिली में आराम से काम करते ऊपर से भाई निकाल दियो फैमिली से यहाँ पे ट्रेनिंग करके आओ। ट्रेनिंग करने कहा था भाई मेरे सेफ्टी में आता भाई बचपन से, जब से भाई हमारे पास है ना तब से मैंने वहाँ पे देखा, इसलिए भाई मुझे ना उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज
नॉलेज है तुमसे ज़्यादा। सामने से कहता है ओके ठीक है, मतलब आपको विश्वास है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वाकई में यहाँ पे भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो जो सुंदर सामने से लीडर बोलता है तुम उसका टेंशन मत, तो अगर वाकई में कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो मैं हूँ ना भाई, सामने से आपको कुछ करने जो नहीं पड़ेगी, मैं खुद जाके यहाँ पे यान को रोकूंगा, खुद उसके यहाँ पे शांत करूंगा। इसलिए मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मेरे साथ पहले भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है, मतलब हो चुका है, मेरा एक स्टूडेंट था उसके साथ ऐसा हुआ था, और कोई नहीं, इसका जो पहला स्टूडेंट था उसके बारे में बात करें, नहीं पहले नहीं दूसरा था जो कि नया डेमो लोड बन चुका है। तो कहता है मेरे पे विश्वास करो, मुझे सब कुछ मालूम है, एक्सपीरियंस है, मैं होने नहीं दूंगा। सामने से तो भी विश्वास कर लेते हो, कहता है अच्छा ठीक है भाई हमें आपकी बात पे विश्वास है, लेकिन बाई चांस कुछ हो गया, वाकई में उसका डेमोनिक एनर्जी भर गया और डेमोनिक बंदा बन गया, तो भाई आपको यहाँ पे तकलीफ उठानी पड़ेगी। जो सुन के कहते हैं डोंट वरी टेंशन, मतलब अगर बाई चांस ऐसा हो गया मैं खुद जाऊँगा उसका कल्टिवेशन बर्बाद कर दूंगा, ताकि भाई वो कल्टिवेशन ही जिंदगी भर यहाँ पे ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पे जो मोटा और जो मेंग थे भाई, जिसका बॉडी के ऊपर भाई फ्रीज लगा दिया गया था एल्डर्स लोगों ने, तो सामने से इनका फ्रीज अब आजाद हो जाता है। सामने से ये दोनों सारी बातें उनका सुन लेते हैं। तो जो भी बंदे थे ना यान का सपोर्टर्स, डोंग और जुड़वा बहने, सबसे कहते हैं चलो चलो सबका सब यहाँ पे नीचे चल के आराम कर लो भाई, सामने से तुम्हें झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग भी चौकते क्या बात करें, अच्छी बात है क्या, तो चलो भाई हम भी चलते हैं। तो लोग तो भाई रुक जाते हैं, आराम से हमला नहीं करते भाई, हमला करने कोई मतलब नहीं है, आराम से बात करके भाई मामला यहाँ पे शांत हो चुका है। सारे एल्डर्स बूढ़ा लोग सब इंतजार करके यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे लेवल अप हो जाओ। उसके बाद से यान के यहाँ पे हो रहा है, सामने से दूसरा एल्डर नोटिस करता हो, कहता है ओ माय गॉड भाई ये बंदा वाकई में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, काश भाई मेरे फैमिली में भी कोई इतना टैलेंटेड बंदा रहता। वहाँ पे शायद यान के अब लेवल अप यहाँ पे ऑलमोस्ट भाई होने वाला है, और जैसे छठे स्टेज पे जाएगा तो हमें मालूम है नॉलेज से यहाँ पे ओपन होता है, तो सामने शायद इसका नॉलेज से भी यहाँ पे ओपन हो जाता है। सबसे पहले अजीब से यहाँ पे कुछ काला काला जगह था आसपास, खाली बीच में गुलाबी रंग का फूल जैसा कुछ दिख रहा था, उसके पास जाता है, जैसे टच करता है खुद को हरी भरी जगह पे पाता है, ये इसका नॉलेज थी। बंदा स्पेशल है तो इसका नॉलेज से भी ऑफकोर्स बाकियों से स्पेशल रहेगा। उसके बाद से फाइनली भाई इतना लंबे समय बाद 3-4 चैप्टर से एकदम घुमाया जा रहा है, इसका लेवल अप यहाँ पे हो जाता है, और अजीब से एकदम और भी रिलीज होता है। देखते हैं बंदे लोग कहते हैं ओ माय गॉड भाई छठे स्टेज का लेवल अप होते क्या भाई। सबसे पहली बात जो इसने बवाल क्रिएट किया था वो तो किया, और अभी भी जब फाइनली इसका हो चुका है ना, तब देखो भाई अलग यहाँ पे एकदम रिलीज हो रहा है। यहाँ पे लीव फैमिली का भी यंग रोड देखता है और बड़े भाई से कहता है यस बड़े भाई तूने सही बोला था, ये तेरा 9वें भाई का जो भी इसने अचीवमेंट किया ना वो तो भाई वाकई में मेरे से ज़्यादा ये है, रियल मॉन्स्टर है। सामने से बड़ा भाई बोलता है ऑफकोर्स भाई मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज है। ध्यान का हो चुका है एकदम नॉर्मल है, इसको कुछ नहीं होता जैसे कि सबको मालूम ही था। उसके बाद से आता है बुढ़ाओ को, और यहाँ पे भाई दोनों को, यहाँ पे लीडर को बुढ़ाओ को शुक्रिया करते कि भाई आप दोनों का शुक्रिया भाई, आपने हमारी बहुत मदद की। सामने से लीडर ना भाई वैसे ग्रैंड एल्डर से कहता है यांग फैमिली के, यहाँ पे सुनो भाई अब देख लो सामने से तुम खुद बताओ ये डेमोनिक बंदा बन चुका है या फिर नॉर्मल बंदा है पहले जैसा। जो सुनते कहते हैं हाँ मालूम है, दिखाई दे रहा अंदर ही वाकई में पहले जैसे यहाँ पे नॉर्मल बंदा है, लेकिन तो भी कहना चाहता भाई अभी के लिए भाई इसका लक यहाँ पे अच्छा था कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर ये जो डेमोनिक अटैक मतलब डेमोनिक स्किल जो यूज़ करता है ना, अगर आगे चल के इसने बंद नहीं किया और यूज़ करता रहा ना, तो उसके बाद यहाँ पे हो सकता है आगे चल के भाई कंट्रोल यहाँ पे खुद को ना कर पाएगा और आगे चल के डेमोनिक बंदा बन जाएगा। अगर आगे चल के यहाँ पे ऐसा हुआ तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ भाई कि छोड़ूंगा नहीं, जहाँ से मार डालूंगा। और इतना बोल के उड़ते हुए निकल जाता है। यहाँ पे मोटा यहाँ पे मेंग भी कहता है यान का बस करो भाई, अब जो डेमोनिक एनर्जी है ना भाई इसका यूज़ करना बंद कर दो। नॉर्मल जो पहले यान का मतलब यान का एनर्जी यूज़ करते भाई वो करो। सामने से एक दूसरा एल्डर आता है, यान कैसे कहते कि देखो भाई तुम्हारा मैंने टैलेंट देख लिया भाई, तुम वाकई में टैलेंटेड है फक बंदे हो, तो ये काम करो भाई इसमें क्या रखा डेमोनिक स्किल वगैरह में, इसको छोड़ दो, तुम यहाँ पे यांग एनर्जी यूज़ करो, इंग एनर्जी यूज़ करो भाई, दुनिया भर में कमी नहीं है भाई स्किल्स की, तुम उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस करो। तुम्हारा जो टैलेंट है ना उस हिसाब से तुम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, आगे चल के भाई तुम इतनी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें उखाड़ पाओगे ना कि वाकई में कोई सोच नहीं पाएगा। ऐसे मैं कहता हूँ भाई उस पर ज़्यादा फोकस करो, डेमोनिक एनर्जी छोड़ दो। अच्छा ठीक है भाई भाई इतना बढ़ के निकल जाता है। यान का भी बोला कि छोड़ो यार मुझे तुम सबसे क्या, मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं आराम से करूँगा। उसके बाद से इसके सारे सपोर्टर्स ब्लड वॉरियर्स वगैरह सब आते हैं और फिर बधाई देने लगते, कहते भाई बधाई हो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी कहते यस यस थैंक यू। उसके बाद बुढ़ाओ लोग से कहते यार बुढ़ाओ लोग भाई आपको अच्छे से मैं थैंक यू भी नहीं बोला यार, आपका शुक्रिया। सामने से कहते यार हाँ शुक्रिया की क्या बात है भाई, तेरे ही सेट के हम लोग बुढ़ा हुए, हम लोग मदद नहीं करेंगे तो भाई कौन तेरी मदद यहाँ पे करने आएगा। और लेकिन भाई तू बहुत ही लंबा चौड़ा लफड़ा क्रिएट कर देता भाई, अगर वाकई में हम लोग नहीं आते तो मालूम नहीं एल्डर्स लोग भाई तेरे यहाँ पे क्या हालत कर देते। तो भाई थोड़ा आगे ले बार भाई संभाल के यहाँ पर रहना, समझ गया ना। एक या सॉरी तकलीफ पहुँचाने के लिए। तो जो भी मतलब मैं कहना चाहता हूँ भाई आप लोग पक्का भी जाने वाले नहीं ना हो, बुढ़ाओ तो भाई मेरे साथ ही रुके, लीडर आप पक्का नहीं ना जाओगे। सामने से कहता ऑफकोर्स भाई अभी के लिए भाई मैं जाने का कोई प्लान नहीं है, तो समझ भाई तेरे साथ मैं भी अभी रुकने वाला हूँ तेरे घर में। जो सुनते यान को बोला शाबाश भाई काफ़ी बढ़िया बात है। सामने से भाई जो हमारे सेट के जो बाकी बंदे थे ना शुयान भाई आए है, शुयान बाकी सारे बंदे मैंने सबको ढूंढ लिया है और कुछ दिन बाद वॉल सिटी में आएंगे, मेरे घर में आएंगे। उसके बाद से भाई वो सबके साथ है ना आपकी मुलाकात वापस हो जाएगी, तो दिल तो गार्डन हो जाएगा। जो सुनते कहते हाँ उसका यहाँ पे टेंशन मतलब भाई, लेकिन जो मेरा मेन काम है ना इस बुढ़ाओ के साथ शायक मास्टर के साथ इसके साथ बैठ के मुझे कुछ बातचीत करना है, तो ज़्यादा फोकस उस पर करूँगा। लेकिन एक सेकंड तुम्हारे बाजू में जो यहाँ पीले बाल वाली लड़की खड़ी है ना भाई, मुझे यहाँ पे फैमिलियर लगती है भाई, इसके अंदर से मुझे और महसूस हो रहा है अरे यार ये तो वही लड़की है जो अपने
अपने बंदों को लेकर आके भाई इसने हमारे सेक्ट पे हमला करके हमारा सेक्ट बर्बाद किया था, ये भी हिल जाती है। ओ माय गॉड, इन्होंने पहचान लिया, अब मेरा क्या होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखते हैं भाई मेन का क्या होता है, यान के बचाएगा या भाई सामने से बुढ़ा लोग इसकी कुटाई कर देंगे। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।